बाबा एक प्रश्न ये है, जैसे रामायण में बताते हैं कि जन्म जन्म लगी रगड़ तुम्हारी, तुम्हारी नहीं हमारी, जन्म जन्म लगी रगड़ हमारी, अब बरहु तब नहीं रहा तुम्हारी। हाँ हाँ। तो ये बात कहाँ के लिए लागू होती है, कैसे है? पार्वती के लिए लागू होती है, जो सारी सृष्टि को पार लगाने वाली आत्मा है, और खास करके सृष्टि का जो बाप है उसको पार लगाने वाली आत्मा है, उसके लिए लागू होती है। उनको जन्म जन्म के लिए, जन्म जन्म में लगी रगड़ हमारी, हमारे 63 जन्म की भी रगड़ है। क्या कि अगर वर्ण करूंगी, वर के रूप में वर्ण करूंगी, पति के रूप में बनाऊंगी, तो शंकर वाली आत्मा को ही पति बनाऊंगी और कोई आत्मा को पति नहीं बनाऊंगी। अरे 500-700 करोड़ ये डॉक्टर्स की दुनिया है, 500-700 करोड़ पत्तों में कोई एक पत्ता, एक एक्टर तो ऐसा होगा जो जन्म जन्मांतर एक ही आत्मा के साथ संबंध जोड़ता हो, पति पत्नी का, और कोई के साथ न जोड़ता हो। तो वो पार्वती के लिए गायन है, जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बनाओ बराओ शंभु न तो रहो कुंवारी। 7 जन्म की बात करते हैं, 7 जन्म की कहते हैं, 7 बार बनी, 7 पति बने। तो कथा कहानियां हैं। हर जन्म के नारी का ही रूप लेती है नहीं, जिसमें रानी के संस्कार ज्यादा हैं, स्त्रीत्व के संस्कार ज्यादा हैं, अधीन रह करके चलने के संस्कार ज्यादा हैं, कंट्रोल के अंदर, एक के अंदर कंट्रोल में रहने के संस्कार ज्यादा हैं, उस आत्मा की बात है, सब की बात नहीं है। आया समझ में? तो बाबा वो एक हर जन्म वो नारी का ही रूप लेती है। ज्यादा जन्म नारी के लेगी। जो बाबा ने बोला कि एक जन्म स्त्री का और एक जन्म पुरुष का मिलता है। कब? सतयुग त्रेता में बिल्कुल बराबर चलता है, बैलेंस बिगड़ता नहीं। और त्रेता के बाद जब द्वापर शुरू होता है तो 2 नियम हो जाते हैं। कोई आत्मा को 2 जन्म स्त्री के लगातार मिल सकते हैं, ज्यादा नहीं, और कोई आत्मा को पुरुष का जन्म 2 बार मिल सकता है, ज्यादा नहीं। तो कोई ऐसी भी तो आत्माएं होंगी जो 63 जन्मों में द्वापर कलयुग में 2-2 जन्म स्त्री के, 2-2 जन्म स्त्री के लेती रहती होंगी और 1 जन्म पुरुष का लेती होंगी। और कोई ऐसी भी होंगी कि 2 जन्म पुरुष के, 1 जन्म स्त्री का, 2 जन्म पुरुष के, 1 जन्म स्त्री का लेती होंगी। नहीं तो बाबा कहते हैं ना कि जो माने बाप को ज्यादा अभी संगम में याद करते हैं वो पुरुष ही बनते हैं। हाँ, तो संगम में याद करने वालों में जो संख्या होगी वो रुद्रमाला के मणकों की ज्यादा होगी या विजयमाला के मणकों की होगी? विजयमाला वाले तो अभी ज्ञान में ही नहीं आए, उन्होंने पहचाना ही नहीं है, उनके पीछे तो माया लगी हुई है हाथ धो के, अभी तो मर गई। तो रुद्रमाला के मणकों में भी नंबरवार हैं कि सब एक जैसे हैं याद करने वाले? नंबरवार। कोई एक ऐसा भी तो होगा जो सबसे जास्ती याद करने वाला होगा, तो उसमें पुरुषत्व के संस्कार आएंगे या स्त्रीत्व के संस्कार आएंगे? आत्मा पुरुष है या स्त्री है? प्रकृति स्त्री है और आत्मा पुरुष है। तो जो ज्यादा याद करेगा वो ज्यादा से ज्यादा जन्मों में क्या बनेगा? पुरुष बनेगा। लेकिन सतयुग त्रेता में नहीं। कहाँ? द्वापर कलयुग में। मन प्रजापिता वाली आत्मा अथवा शंकर वाली सोल ज्यादा याद में रहने के कारण उसमें ये पुरुषत्व के संस्कार ज्यादा भर जाते हैं, इसलिए वो 2 जन्म पुरुष के और 1 जन्म स्त्री के, 2 जन्म पुरुष के, इस तरह लगातार चल सकती है। और ऐसे ही पार्वती की आत्मा 2 जन्म स्त्री के और 1 जन्म पुरुष का। तो यही दोनों आत्माओं में बैलेंस बन जाता है। हाँ, यहाँ जो अभी जो है तो यहाँ बाबा अभी जैसे धर्म होते हैं जो अभी सीढ़ी चलते हैं बाबा, सत्य साईं बाबा कहते हैं कि खूब चलते हैं इसमें। तो इसमें बाबा जो कहते हैं बीमार होते हैं वहाँ जाते हैं तो ठीक हो जाते हैं। कैसे बाबा? रोगी होते वो भी ठीक हो जाते हैं, वहाँ जाते हैं। सब ठीक हो जाते हैं क्या? कहते हैं बाबा ऐसे। भक्ति मार्ग में हर बातों का यादगार चलता है।
तो आगे टाइम सन 36 में ऐसा भी आएगा कि जो बाप के सामने आएगा सत्य साईं बाबा के सामने सब ठीक हो जाएगा। वो सामने आने मात्र से ही ठीक होगा, जिसे कहते हैं पारसनाथ। पारस पत्थर की क्या विशेषता है? जो संसर्ग में आया, जो पत्थर है चाहे लोहा है, अगर संसर्ग में आया तो परिवर्तित होकर के सोना सच्चा बन जाएगा। तो यहाँ का यादगार भक्ति मार्ग में साईं बाबा के सर के ऊपर रख दिया है। क्या सारी दुनिया 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं सब देवता बन जाएंगी? हॉस्पिटल में जाके, साईं बाबा के हॉस्पिटल में जाकर के सब देवता बन सकते हैं क्या? सब निरोगी बनेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। सचिव देवता की देवताओं की जनरेशन है, मार करने वाला मैं हूँ, यानी उनकी जो पैदाइश है वो मेरी है, और द्वापर कली की मनुष्य की अपनी है। बोलो क्या कह रहे हैं? सचिव की देवताओं की जो शरीर है बिल्कुल जो निरोगी या सुंदर बनाने की जो जिम्मेवारी है, श्री बाबा खुद कहते हैं मेरी। और द्वापर के बाद मनुष्य अपने आप विकार में गिरते हैं तो वो मनुष्य पैदा करते हैं। वो भी दोनों की शूटिंग यहाँ हो रही है ना। सारी सृष्टि के रूपी ड्रामा की, नाटक की शूटिंग कहाँ हो रही है? चाहे गिरती कला है, चाहे उठती कला है, चाहे भक्ति मार्ग है, चाहे ज्ञान मार्ग है, चाहे ज्ञान मार्ग की प्रारब्ध 21 जन्मों की है और चाहे भक्ति मार्ग की 63 जन्मों की प्रारब्ध है, सबकी शूटिंग कहाँ हो रही है? तो वो शूटिंग शिव बाबा कर रहा है या हम बच्चे कर रहे हैं? कौन कर रहा है शूटिंग? हम बच्चे रिहर्सल कर रहे हैं। ये थोड़े कहते हैं कि बाबा कर रहे हैं। जो श्रीमत पर चलेंगे वो 21 जन्म की शूटिंग करेंगे। जिस समय श्रीमत पर नहीं चलते हैं, मनमत से चलते हैं, मनुष्य मत पर चलते हैं, तो द्वापर कली की शूटिंग करते हैं। ब्रह्मा को कहा गया था और महावीर कहते थे प्रजापिता ब्रह्मा को। देखो जो बीज है सारी दुनिया का, उसमें तो सारी दुनिया समाई हुई है। क्या? इसलिए मुरली में बोला ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू न होती हो। वो तो हनुमान भी है, वो गणेश भी है, वो राक्षस भी है, वो ब्राह्मण भी है। इसलिए हनुमान 40 में बोल दिया, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। माना हर युग के आदि में पहला ब्राह्मण कौन बनता है? प्रजापिता। सतयुग के आदि में पहला देवता कौन बनता है? प्रजापिता। त्रेता की आदि करने वाला पहला क्षत्रिय कौन है? प्रजापिता। द्वापर की आदि करने वाला पहला विशेष कौन बनता है? आदम। और कलयुग में पहला शूद्र कौन बनता है? प्रजापिता। फिर पहला देवता, पहला ब्राह्मण, प्रजापिता। वो एक सब कुछ है, उसको छोड़ दो, फिर नंबरवार पूछो। बाबा मुरली में बाबा कहते हैं कि रोज क्लास करनी है रेगुलर, पंचुअल, और किसी भी दिन माने मुरली में ऐसे शब्द निकल सकते हैं कि माने तुम्हारे तीर लग जाए। तो जो अभी आज बाबा आए हैं तो आज सभी लोग आए, और जिस दिन अब बाबा तो अब चले जाएंगे स्थान में, तो फिर यहाँ मुरली सुनने भी नहीं आते हैं, तो उनकी क्या हाल होगी? क्रिश्चियन लोगों में परंपरा है कि वो 7 दिन में एक बार संडे को गिरजाघर में जाते हैं कि नहीं? और मुसलमानों में परंपरा है कि वो जामा मस्जिद में शुक्रवार को जाते हैं। शुक्र है खुदा का। तो मुसलमान धर्म और क्रिश्चियन धर्म की शूटिंग करने वाले यहाँ होंगे या कहाँ होंगे? हैं? यहाँ होगी। आखिर कौन कन्वर्ट होंगे? ढेर के ढेर क्रिश्चियन बने हैं और ढेर के ढेर मुसलमान बने हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद किसकी है? मुसलमान।
क्रिश्चियंस के। मुसलमान अब थोड़े रह गए, शुरुआत में मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी। जिसका घर दूर होगा बाबा वो नहीं पहुंच पाएगा। है उनके लिए बता तो दिया क्लैरिफिकेशन में। जो ज्यादा दूर हैं, बहुत दूर हैं, महीने में एक बार तो आ सकते हैं, ये तो नियम पक्का कर सकते हैं। और जिनके घर के बगल अच्छा में पाठशाला अच्छा, शहर के अंदर ही है तो 7 दिन में एक बार तो आ सकते हैं, उनकी बात अलग। लेकिन जो बिल्कुल गीता पाठशाला के आसपास रह रहे हैं, वो भी अगर 7वें दिन या महीने में या 3 महीने के संगठन में एक बार कहीं या साल में एक बार आने लगे तो क्या होगा? बाबा एक ही दूर और तो उसके लिए तो छूट है ना। आजकल साधन बहुत हैं और पैसा बहुत है। तब वाहन न मिले बाबा। पैसा इतना है कि बैंकों में पड़ा पड़ा राजा खा जाएगा, जमीन में चला जाएगा, चोर लूट ले जाएंगे, आग जला देगी, लेकिन यज्ञ में क्लास करने के लिए पैसे नहीं खर्च करेंगे। बाबा हम बहुत दूर से आते हैं, 2 किलोमीटर से आते हैं। और 1 मील पहले लोग, आज से 400-500 साल पहले ट्रेन नहीं थी, ये रोड इतनी बढ़िया बढ़िया नहीं थी, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर और 4 व्हीलर चलने वाली। पहले पैदल ही मीलों चले जाते थे। और अभी 50 साल पहले 80-80 साल की बुढ़िया अमरनाथ की यात्रा पे चली जाती थी। आप 1 मील की बात कर रहे हैं? बंधन की बात है बाबा। क्या बंधन की बात है? बंधन में 24 घंटे घर में बैठे रहते हैं क्या? साल भर वो घर में ही घुसे रहते हैं क्या? बाबा से करो। हाँ। ये कैसे? राम वाली आत्मा राजा भी बनती है, वो तो सबको मालूम है। तो ज्यादा योगी होगा, ज्यादा राजयोग सीखने वाला होगा तो बड़ा राजा बनेगा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। राम राजा, फिर राम प्रजा। क्या राम की आत्मा क्या बनती है? प्रजा भी बनती है। ऐसे नहीं बड़े से बड़ा राजा बनती है, वो प्रजा भी बनती है। सतयुग के अंत में क्या बन जाती है? राम की आत्मा प्रजा बन जाती है। ऐसी साहूकार प्रजा बनती है जो नारायण को भी उससे लोन लेना पड़ता है, और उसकी शूटिंग यहाँ होती है। जो 8वें नंबर का नारायण है सतयुग का, वो हवाई जहाजों में घूमता फिरता रहता होगा सन 76 में, और राम वाली आत्मा प्रजा वर्ग का पार्ट बजाए रही होगी, बहुत ज्ञान रत्नों का साहूकार बड़ा बन रही होगी। तो शूटिंग कहाँ होती है? राम राजा राम प्रजा, राम साहूकार, यहाँ की संगम की बात है। अमृत बेला के 1 बजे से लगता है। जो परियों को उड़ता हुआ दिखाते हैं वो कौन से पर हैं? 1 बजे बाबा ज्ञान योग के पंखों के पर हैं। तो हनुमान ऊंची स्टेज में नहीं उड़ सकते है? बाबा बंदरों की सेना राम को बंदरों की सेना इसलिए दिखाई गई है कि जो रुद्रमाला है वो इतने बड़े बड़े बंदर बंदरियां बैठे हुए हैं कि विकारों को भोगे बगैर रह नहीं सकते। बड़े से बड़े कामी हैं, बड़े से बड़े क्रोधी हैं, बड़े से बड़े लोभी हैं, बड़े से बड़े अहंकारी हैं और मोही हैं। रावण भी तो राक्षस तो था, लेकिन इतना नहीं था। ना बाबा अमृत बेला के बजे फिर वही इसलिए राम की सेना दिखाई गई है। एकादशी का व्रत किस बात की यादगार है? एकादशी के दिन क्या करते हैं? तुलसी विवाह करते हैं? तुलसी का विवाह दिखाते हैं। भूखे रहते हैं। तो यहाँ भी हमारा रोज व्रत है। संकल्प क्या हम कोई भी दिन विकारों का भोग न करें तो हमारी रोज की ये एकादशी है। बाबा अतीन्द्रिय सुख का कब कर
जब तक इंद्रिय सुख भोग रहे हैं तब तक अतीन्द्रिय सुख महसूस हो नहीं सकता। गोप गोपियों से हाँ, गोप माने जो गुप्त संबंध जोड़ते हैं बाप के साथ, वो संबंध और कोई को पता न लगने पाए। तन है, तन अर्पण किया जाता है। पत्नी बनती है तो अपना तन किसके सामने अर्पण करती है? पति के सामने अर्पण करती है ना। अब माताएं हैं वो तो अंजाम कर चुकी हैं कोई पति के साथ कि ये तन तुम्हारी सेवा में लगाएंगे। तन तो अर्पण कर दिया। तन तो पति के रूप में नहीं किसी को अर्पण कर सकती, नहीं तो बेविचारणी कही जाएंगी, वैश्यालय स्थापन करने की निमित्त बन जाएंगी। लेकिन मन तो अर्पण कर सकती है। मन से कम से कम भगवान को अपना बच्चा तो बना सकती है, नहीं बना सकती? बना सकती है। तो संबंध तो जुड़ जाएगा ना। इसलिए मुरली में बोला है माताओं को पहले बाप को अपना बच्चा बनाना है। क्या बनाना है? बच्चा बनाना है। अब जब बच्चे का भाव माता के अंदर बैठ जाएगा तो दूसरा कोई संबंध बुद्धि में आएगा? आएगा ही नहीं। भावना इतनी ज्यादा होती है माताओं में। तो फिर सारे संबंध कैसे बनाएंगे बाप? मन से। अभी शूटिंग तन से हो रही है या मन रूपी आत्मा से हो रही है? शूटिंग कैसे हो रही है? मन के संकल्पों से सृष्टि रची ब्रह्मा ने या तन की एक्ट से शूटिंग की है? मन के संकल्पों से सृष्टि रची। तो मन अपना भगवान में लगाओ, चाहे जिस रूप में उसको याद करो, कोई पाप नहीं लगेगा। तन को शुद्ध बना के रखो। बच्चा मन के रूप में बाप को हम पति भी मान सकते हैं, बच्चा भी मान सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, सब संबंध है। तन से संबंध नहीं बनाना, क्योंकि तन से दुनिया वाले गलत समझेंगे। दुनिया वाले गलत समझे है नहीं गलत, क्या दुनिया वाले क्या गलत समझेंगे? गुप्त संबंध जब गाया हुआ है संबंध गोप गोपियाँ माताएं नहीं बनेगी क्या? बने, लेकिन जो मन के अंदर संकल्प है, बार बार संकल्प आता है, तो वो गुप्त भी तो रख सकते हैं कि दूसरों को बोलना जरूरी है। कारण शरीर कैसा कहलाता है? बिंदी। जो वृक्ष पैदा होता है तो वृक्ष को कारण नहीं कहेंगे, जड़ों को कारण नहीं कहेंगे, लेकिन बीज को क्या कहेंगे? कारण है तो कृति होगी, कार्य होगा। बीज है तो जड़ बनेगी, तना बनेगा, टहनियां बनेंगी, पत्ते बनेंगे, फूल बनेंगे, फल बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। तो इन सबका कारण कौन है? बीज। वृक्षपति में क्या अंतर बाबा? एक ही है। जो सारे वृक्ष का, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का पति है वो वृक्षपति है, और जो सारे वृक्ष का पति है वो पति है। वृक्षपति के आने से बृहस्पति और शुक्र की दशा हो जाती है। हाँ, तो वो शुक्र की दशा और बृहस्पति की दशा कैसी कहलाती है? शुक्र ज्यादा बलवान है कि बृहस्पति ज्यादा बलवान है? तो बलवान की दशा के अंदर, छत्र छाया के अंदर रहना अच्छा, या जो कमजोर है उसकी छत्र छाया में रहना अच्छा? बलवान की छत्र छाया में रहना। और विष्णु प्योरिटी के पुरुषार्थ में आदि से अंत तक खड़ा रहता है। खड़ा रहता है कि गिर जाता है या बैठ जाता है? खड़ा रहता है। इसलिए उसको विष्णु को खड़ा दिखाया। माता जी का प्रश्न है कि राम की आत्मा त्रेता में जाके सीता बनेगी। अब त्रेता में सीता बने कि राम बने, क्या अंतर पड़ता है? वहाँ तो सुख से मतलब है, सीता भी उतना ही सुख भोगेगी, राम भी उतना ही सुख भोगेगा। वहाँ ऊंच नीच तो होता ही नहीं है। यहाँ की बात है, यहाँ राम वाली आत्मा एक के सिवाय और किसी के ऊपर विश्वास नहीं करती, श्रद्धा नहीं करती, विश्वास नहीं करती। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। और सीता की आत्मा, सीता की आत्मा
एक राम के अलावा और किसी को अपना पति नहीं मान सकती। अब हिसाब लगा लो, 9 जन्म है सतयुग में, संगम युग का मिला करके। संगम युग का पहला जन्म सतयुग के पहले वाले जन्म में ऐड हो जाएगा ना। जब हो जाएगा तो जो जन्म देने वाली आत्माएं हैं वो 8 जन्म लेंगी सतयुग में या 9? ये जन्म लेने वाली 9 जन्म हुए ना। यहाँ उनके 9 जन्म हुए और त्रेता में जाके 8 जन्म, 12 जन्म। और जो वहाँ बच्चे के रूप में पैदा होंगे कहाँ? सतयुग में उनके 8 जन्म होंगे और त्रेता में 13 जन्म होंगे। त्रेता का जन्म। तो जो राम सीता वाली आत्माएं हैं उनको स्त्री पुरुष ये चेंज करते जाओ। तो सतयुग के 8वें जन्म में क्या बनेगी, 9वें जन्म में क्या बनेगा, विपरीत हो जाएगा, हिसाब निकल आएगा। हर आत्मा शरीर छोड़ने के 4 माह पहले अपना पिंड तैयार करने लगती है। हर आत्मा शरीर छोड़ने के पहले माँ के पेट में 4 माह का पिंड तैयार हो जाता है, तब वो आत्मा प्रवेश करती है शरीर छोड़ने के बाद। तो जो एक आत्मा पर दूसरी आत्मा आ करके अपना कार्य करती है, तो वो फिर कैसे अपना तैयार करती होगी? कोई आत्मा आती है गर्भ में 2 आत्माएं प्रवेश कर जाती हैं। नहीं बाबा, ऐसा कहने का मतलब नहीं। हाँ, हर आत्मा शरीर छोड़ने पर के 4 माह पहले से ही अपना पिंड तैयार करने लगती है। ठीक है। तो जो शरीर नहीं छोड़ा उसके शरीर में जब दूसरी आत्मा प्रवेश करके कार्य करती है, शरीर नहीं छोड़ा, आत्मा दूसरी आत्मा में प्रवेश करके जैसे कोई भी नई आत्मा जब परम धाम से आती है तो पहले दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। हाँ जी। तो वो जो आत्मा है फिर 22 पिंड लेने के लिए, शरीर लेने गर्भ में प्रवेश करती है अगला जन्म में। अगले जन्म में गर्भ में प्रवेश करने के लिए हाँ। वो कैसे अपना पिंड तैयार करती है? ऐसे ही कि जिसके संग रही उसके साथ संग का रंग लगाया। तो यानी पहले वाली आत्मा अपना पिंड तैयार करेगी कि जो प्रवेश किया वो? दोनों, वो तो पहले से ही पिंड तैयार करती चली आ रही है। दोनों एक साथ अपना अपना पिंड तैयार करेगी? एक साथ नहीं, वो आत्मा जो प्रवेश करने वाली है वो पहले ही निकल जाती है, पहले ही निकल जाती है, जन्म ले लेती है। और जो शरीरधारी आत्मा है वो बाद में शरीर छोड़ करके फिर जन्म लेती है। जो पहले निकल गई आत्मा वो अपने शरीर में जिसमें जाना है उसको, हाँ, वो कैसे तैयार किया? गर्भ से। तो उस शरीर में रहते हुए अपने संकल्पों से मतलब बिल्कुल उसका संग का रंग जिसको लगा, जिसमें प्रवेश किया, उसका संग का रंग उसको लग जाता है। सुप्रीम सोल को संग का रंग नहीं लगता। धर्म पिताओं को और उनके फॉलोअर्स को सबको संग का रंग लगता है और उनको गर्भ से जन्म लेना पड़ता है। एक प्रश्न है, कहते हैं सब धंधे में नुकसान है, सब व्यापार जो चल रहे हैं आज सब नुकसानदायक हैं। जिनके अपने बच्चे हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए कैसे काम किया जाए? ज्ञान भी सुन रहे हैं, उधर व्यापार भी न करें, और अगर प्रवृत्ति मार्ग में बच्चे हैं तो उनका दायित्व पूरा करना है। तो दायित्व कैसे? जो बाप हैं वो भी ज्ञान में चल रहे हैं और उनके जो बच्चे हैं वो भी ज्ञान में चल रहे हैं। और अरे चलते भी हैं, नहीं भी चलते हैं, दोनों तरह के हैं। दोनों तरह के हैं, चलते भी हैं और नहीं भी चलते हैं। लेकिन सबके लिए एक ही बात बोली है, सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। अब जो ज्ञान में चलते हैं, माँ और बाप दोनों और बच्चे भी, और वो इस बात पर पक्के होके चलते हैं। किस बात पर? कि सब धंधों में है नुकसान एक सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के, और सब अपने धंधा समेट करके और ईश्वरीय कार्य में अर्पण हो जाते हैं। वो ज्यादा ऊंच पद पावेंगे अगर अच्छा पुरुषार्थ करें तो, या जो अपने धंधे धोरी में ही अंत तक लगे रहेंगे, माँ बाप और बच्चे, और रोज क्लास करते रहेंगे, वो ऊंच पद पावेंगे। जो समझदार हुए ना, जिन्होंने पहले ही अपनी बुद्धि का योग समेट लिया चारों तरफ से और एक ईश्वर के कार्य में सहयोगी बन गए। हाँ।
माता जी कह रही अहिल्या पत्थर बन गई तो उसकी आत्मा कहाँ चली गई? जैसे राम जी की सेना में बंदर बन गए तो आपको पता चला कि बंदर बन गए या बंदर बुद्धि बन गए? हैं? बंदर बुद्धि बन गए। तो ऐसे ही अहिल्या पत्थर नहीं बन गई, पत्थर बुद्धि बन गई। इतनी पत्थर बुद्धि बन गई कि उसकी बुद्धि में मुरली सारी रट जाती है। क्या? इतनी ताकत होती है माया में स्मृति शक्ति की कि मुरली एक बार सुन ले तो 4-5 पेज की मुरली ज्यों की त्यों एक एक अक्षर सुना सकती थी। क्या? माया कहो, अहिल्या कहो, अहि माने सांप, ले माने ले आए। क्या? भगवान को नहीं पहचाना, लेकिन सेवा करने गई तो कोई सांप मिल गया चुमने चाटने वाला, और उसमें चिपक गई और उसको बड़ा मान लिया। और भगवान ने भले कहा कि भिखारी को नहीं लाना, तो भी उससे लगाव लग गया ना, तो सबको उठा के ले आई। अहि को, अहि माने सर्प, सर्प को उठा के ले आई तो नाम क्या पड़ गया? अहिल्या। पत्थर बुद्धि बन गई। इतनी पत्थर बुद्धि बन गई कि उसकी बुद्धि में एडवांस ज्ञान का नाम निशान बैठ नहीं सकता। बैठा? अंत तक बैठा? शरीर छोड़ने तक बैठा? नहीं बैठा। तो पत्थर बुद्धि बन गई, पत्थर नहीं बन गई। हाँ। भगवान को लेकर आ जाता है, भगवान को लेकर आ जाता है लक्ष्मी पद और प्रकट पद और माया पद बनते हैं। हाँ जी। उसका पति तो बने, लेकिन माया पद कब बने? यज्ञ के आदि में माया का पाठ बजाने वाली आत्मा यज्ञ में थी या नहीं थी? है? और जो यज्ञ का आदि पिता था उसके कंट्रोल में थी या उसके ऊपर कंट्रोल करने वाली थी? कंट्रोल में थी। कंट्रोल में थी ना, तो मायापति हुआ ना फिर। और वो माया जिसको आप माया समझे बैठे हैं, वो आधार मूर्त है या बीज रूप है? आधार मूर्त है। उसकी भी कोई बीज है? उसको भी जन्म देने वाली कोई बीज बाप है ना? वो एडवांस पार्टी में। तो जो एडवांस पार्टी में जो बीज है वो भगवान की पत्नी बनती है या नहीं बनती है? पहले पहले सरेंडर होती है कि नहीं होती है? होती है। तो मायापति हुआ ना एडवांस के आदि में। एडवांस के आदि में बीज रूप में मायापति, और बेसिक के आदि में बीज आत्मा का भी मायापति और आधार मूर्त आत्मा का भी मायापति। इसलिए मुरली में बोला है, ये जो भट्ठी है ना, जैसे कपड़े धोए जाते हैं तो धोबी क्या करता है? पहले भट्ठी में चढ़ाता है। ये धोबी घाट आदि से ही चला आया है। क्या? आदि से ही। आदि में भी धोबी घाट था और अब अंत में भी है। इसलिए वो बड़ी बड़ी जो दीदी दादियां हैं उस प्रजापिता का नाम लेने से भी घबराती हैं। हाँ है, हमारी कहीं पोल पट्टी सारी न खुल जाए। विरोध कर रहे थे, मतलब प्रजापिता के साथ उनका कोई हिसाब किताब है? अरे बिना हिसाब किताब के ऐसे हो जाएगा? भयंकर विरोध हुआ था यज्ञ के आदि में। इसी बात पर लड़ाई। यज्ञ में लड़ाई किस बात की होती है? कौन सी बात है जो क्राइस्ट का इतना विरोध हुआ था? पवित्रता की बात थी। तो धर्म पिताओं का ही जब इतना विरोध होता है तो परम पिता इस सृष्टि पर आता होगा तो कितना विरोध होता होगा। यज्ञ में जो विघ्न पड़ते हैं वो किस बात पे विघ्न पड़ते हैं? पवित्रता की बात पे विघ्न पड़ते हैं। यज्ञ के आदि में भी ये झगड़ा हुआ था, भयंकर झगड़ा हुआ था। और जो लोकलाज के बंधन में बंधी हुई थी बकरियां, उन्होंने ज्यादा विरोध किया। अभी भी ऐसे ही होगा। जो लोकलाज के बंधन में बंधी हुई कन्याएं और माताएं होंगी वो ज्यादा विरोध करेंगी।
इसलिए मुरली में बोला है, वैश्याओं ने ही भारत का नाम बदनाम किया है। हाँ बोलो। हैं? तो ब्रह्मा कुमारियाँ क्या कहती हैं? वो भी तो यही कहती हैं कि आत्मा तीनों पार्ट बजाती है। ब्रह्मा वाली आत्मा ब्रह्मा का भी पार्ट बजाती है, वो ही विष्णु बनेगी। ब्रह्मा ही शंकर है, और कोई न ब्रह्मा है, न कोई शंकर है, न विष्णु है। एक ही 100% ब्रह्मा है, एक ही 100% विष्णु है, और एक ही 100% शंकर है। हाँ, तो एक ही चित्र दिखाई दिया। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। जैसे सतयुग से और थोड़ा धीरे 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 कोई हाँ समा गई। हाँ, अभी सोने की द्वारिका तैयार होगी कि नहीं होगी? हैं? हो रही है। तो वो समुद्र में समाई जाएगी या नहीं रहेगी, ऐसी ही बनी रहेगी? हैं? अरे त्रेता के अंत में क्यों समा जाएगी? अभी विनाश होगा तो समुद्र के अंदर नहीं समा जाएगी। हाँ, और बाबा जी सतयुग से जैसे 8 गतियाँ चलती हैं, हाँ, जो भी नारायण बनते हैं, हाँ, तो क्या उनके जो लड़के बच्चे होते हैं वो भी नारायण ही बनते हैं? बिल्कुल बने। नारायण के बच्चे नारायण ही बने, और क्या बने? राजा का बच्चा राजा नहीं बनेगा? लेकिन बाबा ये द्वापर में बनते हैं, ऐसे वहाँ भी बनते, सभी में बनते हैं। सतयुग में भी राजा का बच्चा राजा बनेगा, नारायण का बच्चा नारायण बनेगा। आखिरी नारायण है, वो लोन लेके राजाई करता है, तो उसकी सारी राजाई लोन में चली जाती है। किसके लोन में? राम के लोन में। तो राम का राज्य शुरू हो जाता है, फिर राम की डायनेस्टी चालू हो जाता है। अब प्रकृति के पास सत्य चैतन्य कौन कौन? कहते हैं कि रावण ने 5 तत्वों को, जो देवता का रूप थे, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, इनको अपनी पाटी से बांध के रखा था। एक इशारा करता था, हवा चलने लगी। तो कौन से राज्य की बात है? अभी ये साइंस का जो राज्य है ना, ये पंप एंड शो है थोड़े समय का। ये रावण का राज्य है। चैतन्य में आत्माएं कौन? चैतन्य में वो रावण राज्य वाली आत्माएं भी हैं, और वो देवता बनने वाली भी आत्माएं हैं, जो अष्टदेव हैं। बाबा, हाँ। 9 दुर्गा में 9 देवी बैठा के फिर काली क्यों मारी? हैं? 9 दुर्गा में 9 देवी बैठा के फिर काली क्यों मारी? काली? क्यों? 9 दुर्गन में 9 देवियों की पूजा करते हैं, मूर्ति विराजते हैं, हाँ। फिर काली को नचाते हैं। हाँ, तो उसके लिए पूछ रही है माता जी। डांस करते हैं काली। रामनवमी में नहीं बाबा वो लेकर के नाचती। रुको, शंकर जी को महाकाल कहते हैं, है? जब दुनिया का विनाश होता है तो महाकाल डांस करता है कि नहीं? तो महाकाली डांस नहीं करेगी? है? महाकाली जरूर डांस करेगी। है जो उदय शंकर डांस है, जुगल डांस, वो सिनेमा में देखा है कि नहीं? टीवी में देखा है? वो उदय शंकर जो डांस है, वो सूर्य जब उदय होता है तो वो उदय शंकर जुगल डांस शुरू करता है। राहु ऐसा है जो सबसे बुरा है, भयंकर है, उसकी दशा बहुत खतरनाक है। चंद्रमा को ग्रहण क्यों लग जाता है? चंद्रमा अंधेरे में रहेगा तो ग्रहण नहीं लगेगा। ग्रहण माने क्या? 5 विकारों का ग्रहण। जो 5 विकारों का ग्रहण है वो चंद्रमा को लगता है या सूरज को लगता है? सूरज को नहीं लगता? लगता है सूरज ग्रहण? आप कह रहे नहीं लगता? एक तरफ सूरज है,
एक तरफ सूरज है, बीच में पृथ्वी है, एक तरफ चंद्रमा है। सूरज जब इधर चमक रहा है तो पृथ्वी की परछाया चंद्रमा पर पड़ती है, तो चंद्रमा का वो हिस्सा ढक जाता है छाया में। तो पृथ्वी वाले समझते हैं चंद्र ग्रहण हो गया। क्या पृथ्वी का परछाया किसके ऊपर पड़ गया? चंद्रमा के ऊपर। तो अभी जो यज्ञ में कन्याएं माताएं हैं, उनकी मन बुद्धि के जो वाइब्रेशन है वो कृष्ण बच्चे को परछाया में ले लेते हैं। क्या? और उस पर ग्रहण लग जाता है। वो भगवान बाप को नहीं देखता। क्या? वो अपने को ही भगवान समझे बैठा है। ये चंद्र ग्रहण है। और सूर्य ग्रहण हो जाए है? सूर्य ग्रहण बाबा कैसे? सूर्य ग्रहण वास्तव में लगता ही नहीं। सूर्य तो आग का गोला है, उसके ऊपर परछाया पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ये पृथ्वी को ग्रहण लगा। पृथ्वीवासी ऐसा समझते हैं। ये विरोधाभास। बीच में चंद्रमा आ गया, इधर सूरज है, इधर पृथ्वीवासी है। पृथ्वीवासियों के बीच में चंद्रमा आ गया तो चंद्रमा की परछाया सूरज पर पड़ती है। पृथ्वी वाले समझते हैं कि सूरज को ग्रहण लग गया। लगता है क्या? सूरज तो आग का गोला है, उसके ऊपर चंद्रमा का क्या परछाया पड़ेगा? चंद्रमा खुद सूरज से रोशनी लेने वाला है या देने वाला है? ऐसा प्रसिद्ध क्यों हुआ है? दुनिया में ऐसा प्रसिद्ध क्यों हुआ कि सूर्य ग्रहण भी भगत अंधे हैं? भगत अंधे हैं या सोझरे हैं? अंधे हैं। हाँ। 7 दिन में माउंट आबू से जो मार्केट में गिर जाएंगे, 7 दिन के अंदर गिरना होगा। उसमें जो माउंट आबू है, माउंट आबू के तक पानी गिर जाएंगे तो 4.5 लाख आत्माएं जन्म देने वाली। क्या उस समय और छोड़ेंगे? क्यों नहीं शरीर छोड़ेंगे? नहीं, उसी समय छोड़ेंगे। आत्माएं तो सब शरीर छोड़ करके परमधाम जाएंगी, लेकिन कुछ आत्माओं के शरीर बर्फ में सुरक्षित रहेंगे। तो 4.5 लाख आत्माएं सबके नहीं सुरक्षित रहेंगी। सबके कैसे? सब एक धर्म के हैं क्या? सबके ऊपर एक धर्म का छिलका चढ़ा हुआ है या अलग अलग छिलके चढ़े हुए हैं? कोई का मोटा छिलका है, मजबूत छिलका है, और कोई का बहुत महीन छिलका है। सूर्यवंशियों का छिलका कैसा होगा? बहुत महीन होगा। देवान का ही तो छिलका है। 4.5 लाख जन्म देने के लिए चाहिए तो सेफ तो रहेगी ना। तो माता बोले तो चुप हो जाओ और घर में खूब बोल लेना। हाँ रुको, माता जी बोल रही है। हाँ 4.5 लाख चाहिए तो सेफ तभी ना जन्म देंगे 4.5 लाख को। इकट्ठे जन्म दे देंगे? 4.5 लाख इकट्ठे बच्चे पैदा हो जाएंगे कि नंबरवार पैदा होंगे? 4.5 लाख जो जन्म देने वाले माँ बाप हैं, उन्होंने एक जैसा पुरुषार्थ किया है या बराबर पुरुषार्थ किया है? तो नंबरवार ही जन्म देंगे ना। शरीर सबका साथ में छूटेगा। तो जब विनाश होगा तो शरीर सबका साथ में ही छूटेगा ना। आएंगे नंबरवार, आएंगे नंबरवार, तो वो शरीर सुरक्षित रहेगा उनका भी। हाँ, जो जन्म देने वाले हैं शुरुआत में, उनके शरीर सुरक्षित रहेंगे, चाहे वो जितने समय बाद। हाँ जी हाँ जी। बाबा सतयुग में जुड़वा बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं। ज्यादा क्यों? सारे ही जुड़वा होते हैं। ये बाबा कितने जन्म तक पैदा होते हैं? 1 गलती, 2 गलती, 7 गलती, 21 जन्म तक। 21 जन्म तक। हाँ जी। मन से उन्होंने मनन चिंतन मंथन किया ना, मन से मनन चिंतन किया बच्चों। अच्छा, बच्चों ने और मन के संकल्पों से ही पैदा हुए। तो स्वतः ही मनन चिंतन करके, मनन चिंतन की शक्ति से उन्होंने बाप से जन्म ले लिया। बाप कौन है? प्रजापिता। अरे पहला ब्रह्मा कौन है? प्रजापिता। 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 तो प्रजापिता से ही उन चारों ने जन्म लिया ना। मनन चिंतन मंथन किया, और उस मनन चिंतन मंथन को जिन्होंने पहले पहले सुना समझा, उन्होंने अपने स्वरूप को जाना। अपने स्वरूप को जाना। बाबा नरसिंह दिखाया जाता है। बाबा पंडित जी
हाँ। तब जब फिर आत्मा दोबारा शरीर में आएगी बर्फ में दबने के बाद, फिर बाबा उसको ध्यान रहेगा पुराने शरीर का। जब यहाँ इसी दुनिया में ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है कि पूर्व जन्म की सारी वो इस जन्म की सारी स्मृति खलास हो जाती है, सर एकदम फट गया, फट जाने के बाद किसी तरह जिंदा तो कर लिया, लेकिन इस जन्म की सारी स्मृति चली जाती। तो ये छोटे छोटे एक्सीडेंट है तो उन्हीं में खत्म हो जाती है, ये तो सारी दुनिया के एक्सीडेंट होगा, तो याद रहेगा क्या? बाबा हाँ जी, जो नरसिंह रूप दिखाया जाता है वो प्रहलाद जी को, तो एक ऐसा हाँ। चलो भैया बस हो गया बस।
में आग लगेगी। हाँ जी। कब जलेगी? कब लगेगी? बम्बोर का बम्बोर माने जो आग लगाई जाती है कचड़े को तो उसे कहते हैं बम्बोर। कचड़े को जैसे होली जलाई जाती है ना, तो वो होली जो ढेर सारा कचरा इकट्ठा किया जाता है, लकड़ियाँ इकट्ठी की जाती है, पत्ते कूड़ा कर सब इकट्ठा कर देते हैं, उसमें जो आग लगाई जाती है उसे कहते हैं बम्बोर। ऐसी दुनिया एक बम्बोर हो गई, कचरे का ढेर, उसमें आग लगी और प्रहलाद बचे हैं। क्या कौन बचेंगे? प्रह माने प्रकट रूपेण, आह्लाद माने खुशी देने वाले, जो दुनिया को बड़ी भारी खुशी देने वाले हैं ज्ञान सुना करके, वो बचेंगे और बाकी सब बम्बोर में खलास हो जाए। और कितने साल उम्र हो रहा है? जोर से बोलो। वैकुंठ वैकुंठ जन्नत खड़े को बोल। जन्नत में कितना उम्र है इसे? वैकुंठ में उम्र की बात करें। वैकुंठ में कितना उम्र है इसे? वैकुंठ में कितना उम्र? एवरेज एज सत्युग की बताई है 150 साल। वैकुंठ जिसे कहा जाता है वो सत्युग से पहले होगा या सत्युग के टाइम पर होगा या सत्युग के बाद होगा। शास्त्रों में जिसका गायन है वैकुंठ, शास्त्रों में जिसका गायन है पैराडाइज, शास्त्रों में जिसका गायन है जन्नत, वो जन्नत बहिष्ठ जो मुसलमानों ने और क्रिश्चियंस ने भी अनुभव किए। ये जन्नत है, ये बहिष्ठ है, ये पैराडाइज, ये अंग्रेजों और मुसलमानों विदेशियों के अक्षर हैं, शब्द हैं या भारतवासियों के शब्द? विदेशियों ने भी अनुभव किया। तो कहाँ अनुभव किया होगा? सतयुग में अनुभव किया विदेशियों ने या संगम युग में अनुभव किया? संगम युग में अनुभव किया। तो संगम युग में जिस बेस्ट जिस जन्नत का अनुभव किया, जिस पैराडाइज का अनुभव किया, वो पैराडाइज सतयुग से पहले है। सतयुग में 8 नारायण होंगे, उनकी एवरेज एज 150 साल बताई। एवरेज का मतलब शुरुआत में 150 साल और अंत में 125 वर्ष, माना त्रेता के आदि। तो सतयुग से पहले जो जन्नत है वो ज्यादा आयु वाले होंगे जन्नत के लोग या सतयुग से कम आयु वाले होंगे? इनकी आयु 150 साल से भी ऊपर होगी, क्योंकि वो सबसे जास्ती याद करने वाले हैं। तब विनाश के सामने टिक सकेंगे। कम याद करने वाले होंगे वो बाद में। मतलब बाबा संगम युग आयु भी उसमें लगे थे। सबकी आयु सतयुग में नहीं मिलाई जाती। जिनको सतयुग में और संगम में 9 जन्म लेने उनकी आयु मिलाई जाएगी। जिनको 9 जन्म नहीं लेने उनके त्रेता में 13 जन्म होंगे। जिनके संगम युग और सतयुग में 9 जन्म होते हैं उनके त्रेता में 12 जन्म होंगे। और मेरा प्रश्न एक ही होगा, समय अंत में जो जन्नत बनाया हुआ उसकी ये आवाज सारी बैठी हुई है, थोड़ा बता दो। तेलुगु भाषा में बता दो। खड़े होने से आवाज थोड़ी बढ़ेगी। हाँ बढ़ेगी, आवाज बैठी हुई है। వైకుంఠంలో ఎన్ని సంవత్సరాలు వైకుంఠం ఎన్ని సంవత్సరాలు वैकुंठ कितने साल?
वैकुंठ कितने साल का होगा? अरे जिनके लिए वैकुंठ होगा वो 36 में खत्म हो जाएगा क्या? जिनके लिए वैकुंठ होगा, जिनको अतीन्द्रिय सुख शुरू हो जाएगा, उनका अतीन्द्रिय सुख सन 36 के बाद खत्म हो जाएगा क्या? उनको बीच में दुख मिलना शुरू होगा क्या? उनका चालू रहेगा, माने उनका शरीर ही रहेगा, वो शरीर से नष्ट नहीं होंगे। लेकिन विनाश एक ऐसा एक्सीडेंट है जैसे इस दुनिया में कोई का बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है तो पुराने समय की सारी स्मृति चली जाती है। भारी एक्सीडेंट हो जाता है, सर फट जाता है तो पुरानी स्मृति गायब हो जाती है। ऐसे ही विनाश एक ऐसा बड़ा एक्सीडेंट है जिसमें जो भी शरीरधारी बचेंगे उनकी पुरानी स्मृति खलास हो जाएगी, बाकी आयु तो रहेगी। ये आयु उनकी सतयुग में ऐड हो जाएगी उसी शरीर में। बाबा अरे उनकी बात समझने दो, बात बोलो। हाँ, समझ में आई बात? अरे बात बोली गई वो समझ में आई किसी को? सतयुग में जो शरीरधारी हो, वो सतयुग में जो शरीरधारी जन्म लेंगे उनकी आयु कम होगी, और उन जन्म लेने वालों को जो जन्म देने वाले हैं उनके शरीर की आयु लंबी होगी, क्योंकि संगम युग की आयु उसमें ऐड हो जाएगी। वो उसको बोलेंगे गोलोक बोलेंगे ना, सतयुग के पहले वाले, आगे वाले क्या करेंगे? सतयुग से भी आगे रहने वाले गोलोक, वैकुंठ से भी ऊपर गोलोक है बोलते हैं। हाँ, वही ये गोलोक है आदि संगम। क्या करेंगे? गोलोक गोलोक हाँ, गोलोक माना वैकुंठ से भी ऊपर वाला बताते शास्त्रों में। हाँ, वो अभी ये संगम को भी बताएगा ना। वैकुंठ से ऊपर गोलोक नहीं है, गौ कहा जाता है कन्या माताओं को। वही बोल रहा है, कन्या माताओं का जो ये अभी युग है, ये न गौ है, न तो गौ स्वभाव की है, और न ये गौ लोक है। गौ लोक वो कहा जाएगा जहाँ कृष्ण का संगठन होगा, संगम जी कृष्ण का संगठन, उसमें सब गौएं होंगी, अच्छे अच्छे स्वभाव संस्कार, सब सुख रूपी दूध देने वाली होंगी, कोई भी दुख देने वाली नहीं होगी। ये अभी गौ लोक नहीं है। बाबा 9 लाख का आबादी एक संवत आएगा, संवत सतयुग प्रारंभ होते हैं, कब से प्रारंभ होती है? 9 लाख आबादी है वो कृष्ण के जन्म से ही शुरू हो जाएगी क्या? नहीं, फिर संवत एक तो तब से शुरू होता है जब से कृष्ण का संगमयुगी जयंती प्रत्यक्ष होती है। नई दुनिया में घोड़े होंगे या ढेर के ढेर होंगे? घोड़े होंगे। संगमी कृष्ण का, सत्ययुग कृष्ण का आप बताए रहे। सतयुग त्रेता में वर्ष, दिन, तारीख और महीना होंगे, बाकी बात ही नहीं है। संवत एक संवत एक बात कहाँ की है? ये संगम युग की बात है, जो कृष्ण का शास्त्रों में टाइम बताया जाता है। शिव का टाइम नहीं बताया, किस दिन पैदा हुआ, किस घड़ी, किस नक्षत्र में पैदा हुआ, कृष्ण का सारा बताते हैं। माने कृष्ण है देहधारी और शिव है निराकारी। और बाबा शिवानंद से भी ब्रह्मानंद
बहुत गायन है। शिवानंद से भी ब्रह्मानंद को बाहरी प्रपंच में बहुत गायन है। बाहरी दुनिया एक होती है, बाहरी दुनिया सबके सामने प्रत्यक्ष है, और एक होती है अंदरूनी दुनिया। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में सारी दुनिया वालों को प्रत्यक्ष कौन है? ब्रह्मा कुमार कुमारी ज्यादा प्रत्यक्ष है, ये अंदरूनी एडवांस पार्टी वाले ज्यादा प्रत्यक्ष है। कौन प्रत्यक्ष है? ब्रह्मा कुमारी कुमारी बी के वाले ज्यादा प्रत्यक्ष है। वही बात माता पूछ रही है, दुनिया में ब्रह्मानंद की ज्यादा प्रत्यक्षता है या शिवानंद की ज्यादा प्रत्यक्षता है? ब्रह्मानंद की ज्यादा प्रत्यक्षता है। ब्रह्मानंद ने गीत बहुत गाए और बी के वालों ने भी गीत बहुत गाए। भक्ति मार्ग में क्या होता है? गीत गाना, ढोलक बजन, जान बजाना, मजीरा बजन, और ज्ञान मार्ग में ये सब खलास हो जाएगा। अगर गीत गाए तो भी फिर भक्ति हो जाते हैं। अभी यहाँ भी गीत गाएगा आए तो में शिव शंकर को एक की तरफ में लाया, लेकिन एक माता को शिव शंकर से भी ऊंचा बताते हैं। शिवानी आदि महाराज जगन आदि महाराज मुरली में क्या बताया? पहले तो ये देखो मुरली में क्या बताया। ये तो आप मिसाल दे रहे दुनिया वालों का, लेकिन मुरली में क्या बताया? देवी के पुजारी हैं रावण समुदाय। बोलो बताया कि नहीं? में बताया। पहले बताओ, बताया? अरे मुख से तो बोलो। भक्ति में बताएगा तो बताया देवी के पुजारी है रावण संप्रदाय। तो जो देवी के पुजारी है उन्होंने देवी की महिमा के शास्त्र बना दिए। शास्त्र बनाने वाले ऊपर से आए हैं, इसी दुनिया के थे, इसी दुनिया के। जो विष्णु के पुजारी हैं उन्होंने विष्णु को आगे कर दिया, ऊंचा दिखाई दिया, और शंकर को ब्रह्मा को पूजा करते हुए दिखाई दिया। जो शंकर के पुजारी हैं उन्होंने शंकर को आगे दिखाई दिया और विष्णु को और ब्रह्मा को नीचे दिखाई दी। तो ये तो मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्र हैं, मनुष्यों के बनाए हुए चित्र हैं, लेकिन असली बात बाप आकर के बताते हैं। एक ही ऊंचे से ऊंचे है या 2, 4, 10, 20, 50 ऊंचे से ऊंचे? एक ही ऊंचा और वो ऊंचे से ऊंचे स्त्री चोले में नहीं आता है पति से पावन बनाने के लिए। अगर स्त्री चोले में आए और स्त्री चोले सब पतितों को पावन बनाने लगे संग का रंग लगा के, तो वैश्यालय बनेगा या शिवालय बनेगा? और ही वैश्यालय बन जाएगा। इसलिए गॉड फादर कहा जाता है, गॉड मदर नहीं कहा जाता है। बाबा कुंडली शक्ति आता है बाबा है, कुंडली शक्ति आता है। कुंडली शक्ति जो गुरु लोग हैं उन्होंने मति भ्रम पैदा किया है कि हम ऐसा योग सिखाएंगे, ऐसा कुंभक प्राणायाम सिखाएंगे, ऐसा योग आसन करना सिखाएंगे, ऐसा मंत्र बताएंगे कि तुम्हारी जो कुंडली शक्ति सोई हुई पड़ी है वो जागृत हो जाएगी। 8 चक्रों से भ्रमण करती हुई सहस्त्रासार मस्तक में पहुंच जाएगी और तुम सिद्ध पुरुष बन जाओगे। बताया, यही बताया। लेकिन आज तक तो कोई ऐसा निकला है, कोई देखा है किसी ने जिसकी कुंडली शक्ति जागृत हो गई हो? किसी ने देखा? सुनी सुनाई बातों पर भारतवासियों ने क्या किया? दुर्गति पाई। और अगर ब्राह्मण बनने के बाद भी उस सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते रहेंगे तो 100 गुनी दुर्गति हो जाएगी।
अभी उन सुनी सुनाई बातों को छोड़ के सिर्फ एक बात याद करें कि पतितों को पावन बनाने वाला एक है और वही हमारी सोई हुई शक्ति को जागृत करता है। वो सोई हुई आत्मिक शक्ति भ्रष्ट इंद्रियों में समाई गई। क्या मन बुद्धि को आत्मा कहा जाता है। मन बुद्धि की सारी पावर कौन सी इंद्रियों में पड़ी हुई है? अभी मनुष्य जब मरता है, पुरुष मरता है, तो कौन सी इंद्रियों को याद करते करते मर जाता है? जो स्त्री का चोला धारण करता है। और स्त्री जब मरती है तो कौन सी इंद्रियों को याद करते करते अगले जन्म में पुरुष बनती है? भ्रष्ट इंद्रियों को याद करती है। वो भ्रष्ट इंद्रियों का स्थान ही उन्होंने बता दिया, कुंडलनी शक्ति वहाँ पड़ी हुई है। अब उस शक्ति को जागृत करने के लिए देवभान को नष्ट करना किसी ने नहीं सिखाया। इस देवभान के आधार पर 5 विकार पैदा होते हैं। उनमें मुख्य विकार है काम विकार। भगवान बाप आकर के बताते हैं कि तुम देह नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। आत्मा भ्रष्ट इंद्रियों में नहीं समाई हुई है। मन बुद्धि रूपी आत्मा कोई भ्रष्ट इंद्रियों में नहीं पड़ी हुई है। कहाँ है? मस्तक में है। मस्तक को कहा जाता है उत्तमांग। ये उत्तम से उत्तम अंग है। क्यों? क्योंकि सबसे उत्तम शक्ति है आत्मा, और ये आत्मा उत्तम अंग में निवास करती है। जिस अंग में निवास करती है उसका नाम उत्तमांग है। उत्तम के उत्तम अंग भ्रकुटी का मध्य। तो भ्रकुटी के मध्य में आत्मा को याद करो। कुंडलनी शक्ति जागृत कराने वाले क्या कहते हैं? कहाँ पड़ी हुई है कुंडलनी शक्ति? भ्रष्ट इंद्रियों के बीच में पड़ी हुई है। अरे भ्रष्ट तो है ही, और ज्यादा भ्रष्ट कर देंगे। और समय कम है और थोड़े ही समय है, समय कम हाँ, क्या हिसाब से इसे बता सकते हैं? महाभारत गृह युद्ध सामने खड़ा हुआ है। विनाश सामने खड़ा हुआ है। सन्मुख ज्यादा दूर नहीं है। सन्मुख खड़ा हुआ है तो मतलब अब आया कि आया क्या? पुरुषार्थ का समय बहुत थोड़ा रह गया। अब विनाश हुआ कि हुआ? तो पहले ही जो अपना मेहनत का काम पूरा कर लेंगे, पढ़ाई पूरी कर लेंगे, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा की पढ़ाई में पास अनुभव करने लगेंगे, वो विजयी हो जाएंगे। और ये मेरा, ये शरीर मेरा, ये शरीर के पदार्थ मेरे, घर मेरा, मकान मेरा, कार मेरी, कारखाना मेरा, मेरे में बुद्धि जाती है ना, तो बुद्धि को डिटैच नहीं कर पाया तो बस यहाँ का यही धरा रह जाएगा। हार्ट फेल होना शुरू हो जाएंगे। एक बार विनाश शुरू हो गया तो फिर पुरुषार्थ नहीं हो पाएगा। सृष्टि का 5000 साल का है, कैसे जोड़ता है? सृष्टि का आयु 5000 साल, हाँ, कैसे जोड़ना है? कैसे जोड़ना? 1000 साल में दूसरा 1000 जोड़ दिया, 2000 हो गया। तीसरा जोड़ दो, 3000 हो जाएगा। शुरू करना कैसे? 2000 के बाद 3000
हाँ, बाप आकर बताते हैं कि 2500 साल की गिनती नहीं है तुम्हारे पास और 2500 साल की हिस्ट्री है तुम्हारे पास। जो 2500 साल की हिस्ट्री है वो दुखी दुनिया की हिस्ट्री है। जब आदमी को दुख पड़ता है तो दिन गिनने लगता है और जो सुख होता है तो समय जल्दी जल्दी बीत जाता है। गीत भी गाते हैं, समय तू जल्दी जल्दी बीत, सुख में तू पल भर नहीं ठहरे, लाख बिताए तुझ पर पहरे, और दुख में तू बिल्कुल रुक जाए, कैसी तेरी रीत समय तू जल्दी जल्दी बीत। ये झूठी बात है क्या है? दुख में एक एक सेकंड, एक एक दिन पूरा करना मुश्किल होता है और सुख में समय पता ही नहीं चलता कहाँ चला जाता, काउंटिंग करने की दरकार ही नहीं। तो 2500 साल जब सुख में थे तो कोई ने हिस्ट्री नहीं बनाई, कोई ने काउंट नहीं किया कितने दिन गुजर गए, कितने महीने गुजर गए, कितने साल गुजर गए। और जब दुख शुरू हुआ तो काउंटिंग शुरू हो गई। और श्री बाबा ये 2018 से 111 शुरू होएगा, 36 से शुरू होएगा 11। 36 के बाद शुरू होगा तो गिनेगा कौन? है? कोई गिनेगा? कोई गिनने वाला नहीं रहेगा तो शुरू होना ना होना बराबर हो गया। और राधा कृष्ण का जन्म कब है? राधा कृष्ण का जन्म हाँ, स्कूल में कब होगा? स्कूल में कब होगा? जब देहमान छूटेगा सबका। क्योंकि देह का कृष्ण खिलाने की इच्छा है ना। तो आस लगी हुई होती है माताओं की कि देहधारी कृष्ण खिलाने को मिले, देखने को मिले तो बड़ा मजा आएगा। 2018 में संगम होगा या सतयुग होगा? संगम होगा तो संगम युग में संगम ही कृष्ण प्रत्यक्ष होगा। संगम युग का शास्त्रों में गाएंगे, सतयुग का शास्त्रों में गाएंगे। वही कृष्ण को खिलाएंगे। हाँ, वो बुद्धि से खिलाने की बात है, समझने की बात है। क्लास खत्म हो जाएगी। चल